हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज की क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग अभी लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग डे बाय डे झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अब उन्हें याद कैसे रखा जाए, तो उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि हम जो करंट अफेयर्स पहले देख चुके हैं वो हमें याद रहे। अदरवाइज अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें करंट अफेयर्स याद नहीं रहेंगे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो चीजें देख रहे हैं वो आपको याद रह रही है या फिर नहीं रह रही है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास के अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। किस तरीके से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस शहर में, झारखंड के कौन से शहर में मिस ओडिशा आइकन मिताली दास गुप्ता को सम्मानित जो है वो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख ले। अब देखिए, झारखंड के जमशेदपुर शहर में, कहां पे? जमशेदपुर शहर में मिस ओडिशा आइकन मिताली दास गुप्ता को सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो जमशेदपुर महिला संघ के द्वारा। किनके द्वारा? जमशेदपुर महिला संघ के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और 28 दिसंबर को, कब? तो 28 दिसंबर को जमशेदपुर महिला संघ के द्वारा जमशेदपुर में ओडिशा आइकन मिस मिताली दास गुप्ता को सम्मानित जो है वो किया गया। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जमशेदपुर महिला संघ के द्वारा मिस ओडिशा आइकन मिताली दास गुप्ता को सम्मानित जो है वो किया गया है। अगर मिताली दास गुप्ता की बात करेंगे तो कौन है मिताली दास गुप्ता? ये है मिताली दास गुप्ता, और इन्हें ही जमशेदपुर महिला संघ के द्वारा सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, जमशेदपुर में सम्मानित किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डेली देखते हैं और इसी करंट अफेयर्स में जब भी झारखंड के किसी जिले या फिर शहर की बात आती है तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। यानी करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। इसी करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग झारखंड के जीके को कवर करते हैं, झारखंड के ज्योग्राफी को कवर करते हैं, झारखंड की हिस्ट्री को कवर करते हैं। तो करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग झारखंड के सभी पोर्शन को कवर करते हैं। अब जमशेदपुर की बात आई है, तो ये है मैप में जमशेदपुर। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला, ईस्ट सिंहभूम जिला। इस जिले में यहां पे आप जमशेदपुर को देख पा रहे हैं।
जमशेदपुर जो है झारखंड का एक शहर है। कौन से जिले में यह स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में स्थित है। अगर इस शहर की बात करेंगे तो इस शहर की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। 1919 1919 में इस शहर की स्थापना जो है वो हुई थी। ठीक है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसी को यानी जमशेदपुर को ही इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो 16 जनवरी, कब? 16 जनवरी, आइए लिखते हैं 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना जो है वो हुई थी। वर्तमान में यहां पे 11 ब्लॉक है और ये 2 राज्यों के साथ ओडिशा और वेस्ट बंगाल इन दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। इसके टोटल एरिया की बात करेंगे 3533 किलोमीटर, आप यहां पे देख पा रहे हैं 3533 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। ठीक है। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे तो यहां पे 2 है, ढालभूम और घाटशिला। 949 यहां का सेक्स रेशियो है और लगभग 76% यहां का लिटरेसी रेट है। कितना? 76%। 650 जो है यहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। ये इसके टोटल आप 11 ब्लॉक को देख पा रहे हैं और ये इसके 2 सब डिवीजन को आप लोग देख पा रहे हैं, ढालभूम और घाटशिला। अब जानते हैं घाटशिला सब डिवीजन के बारे में। घाटशिला सब डिवीजन में एक खान है, जादूगोड़ा की खान। अब जादूगोड़ा की खान जो है पूरे भारत में फेमस है। किस लिए? क्योंकि जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम निकलता है और झारखंड में एक ही जगह से यूरेनियम निकलता है, वो है जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान कहां पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला सब डिवीजन में जादूगोड़ा की खान स्थित है। तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखा गया है। अगर आप लोग झारखंड का प्रीवियस पेपर किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जादूगोड़ा की खान कौन से जिले में स्थित है, जादूगोड़ा की खान किस लिए फेमस है। तो जादूगोड़ा की खान जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और ये आप इसके टोटल 11 ब्लॉक को देख सकते हैं, तो इनको आप लोग देख ले, इन्हें याद रख ले। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड सरकार के कितने वर्ष पूरे हुए? तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष जो है पूरे हो गए। 29 दिसंबर 2022 में झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए। अब झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, झारखंड सरकार के हाल ही में 3 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष जो है झारखंड सरकार के पूरे हो गए हैं। अब झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वर्तमान में। ये जब झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। आई होप कि आप लोग भी जानते होंगे। अब इनके द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2022, 2021, 2020 यानी 3 साल जो है इनके सरकार के कोरोना के कारण ही बर्बाद हो गए, कोरोना के कारण ही चले गए। ये जो है नियुक्ति ही नहीं कर पाए किसी की। इनके द्वारा यह कहा गया है कि ये 3 वर्षों में इनके द्वारा नीतियां बनाई गई है। अब जो है आगे जाके नए वर्ष में
इनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यानी झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा 3 वर्ष में बस नीतियां ही बनाई गई है, नियुक्ति नहीं की गई। और इनका कहना है कि कोरोना के कारण, कोविड के प्रोटोकॉल के कारण हम जो है नियुक्ति नहीं कर पाए। ये मेरा कहना नहीं है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका कहना है। तो 3 वर्ष इनके पूरे हो गए, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट की बात आई है तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में शायद बताया था कि झारखंड सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री बादल जी, उनके द्वारा भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था कि झारखंड के 30 लाख किसानों को हम अभी तक फायदा दे चुके हैं, योजनाओं से जोड़ चुके हैं और आने वाले 2 सालों में 28 लाख किसानों को भी जोड़ देंगे। ये स्टेटमेंट झारखंड के कृषि मंत्री बादल के द्वारा दिया गया है। अब जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम जो है इन 3 सालों में कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण, कोविड के कारण हम लोग नीतियां सही से नहीं बना पा रहे थे। अब हम लोग जो है नीतियां बनाई है अभी तक। अब हम लोग आने वाले नए वर्ष में नियुक्ति करेंगे। तो चलिए हम भी देखेंगे आप कितना नियुक्ति करते हैं और झारखंड के युवाओं को कितनी रोजगार मिलती है। तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। आप याद रखिए 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और 3 वर्ष में कितनी नौकरियां मिली है आप लोग याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग पॉलिटी की क्लास कर नहीं रहे हैं। जब हम लोग पॉलिटी की क्लास करेंगे तो एक एक सरकार को हम लोग लपेटे में लेंगे अच्छे से। किस सरकार ने कितना काम किया है, कितना घोटाला किया है, सबके बारे में जानेंगे जब हम लोग झारखंड के पॉलिटी के बारे में समझेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग पॉलिटी के बारे में क्लास कर नहीं रहे हैं, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं झारखंड के करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह कहा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस वर्ष 29 दिसंबर को 890 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें से झारखंड के किसानों को 3500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं जो झारखंड के किसान है, और सावित्रीबाई फूलो झाड़ो योजना के छात्रों को जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। ये कहा गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। हालांकि सबको अभी ट्रांसफर नहीं किया गया है, ये प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में पूरी राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। आने वाले टाइम पे 2 वर्ष भी और पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AK बोद्रा को झारखंड के किस संस्था का निर्देशक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो AK बोद्रा की बात करेंगे, इन्हें अभी HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC का निर्देशक जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, HEC। AK बोद्रा की बात करेंगे तो AK बोद्रा का नियुक्ति अभी HEC के लिए किया गया है। HEC के ये निर्देशक जो है वो बनाए गए हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC की बात करेंगे 1958 में HEC की स्थापना जो है वो की गई थी। और HEC की वर्तमान में हालत यह है कि HEC में काम करने वाले जो कर्मी हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। सोचिए किसी को वेतन ना मिल पाए तो उनका घर कैसे चल पाएगा। तो HEC की अभी ये हालत है। AK बोद्रा को HEC का निर्देशक जो है वो नियुक्त किया गया है। AK बोद्रा की बात करेंगे तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये है AK बोद्रा। आने वाले एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि HEC जो है अभी हाईलाइट में है। तो AK बोद्रा नाम हम लोग याद रखें, AK बोद्रा, इनको अभी HEC का निर्देशक नियुक्त किया गया है। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन 1958 में HEC की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, तो आप यहां पे भी देख पा रहे हैं, यहां पे भी दिया हुआ है 1958 में HEC की स्थापना की गई थी। कहां पे? ये तो रांची में है HEC। ठीक है, और इसके अभी निर्देशक तो यही बन गए हैं AK बोद्रा जी। हाल ही में झारखंड के किस जिले की कवयित्री मीना सिन्हा को महादेवी
वर्मा शिखर सम्मेलन में सम्मानित जो है वो किया गया है। बात करेंगे मीना सिन्हा की, तो इन्हें अभी महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। ये झारखंड के कौन से जिले की रहने वाली है? तो बात करेंगे झारखंड की कवयित्री मीना सिन्हा की, ये झारखंड के रांची के रहने वाली है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची की। ये जो है झारखंड के रांची की रहने वाली है और इन्हें अभी महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा रांची की कवयित्री मीना सिन्हा को महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। इनके द्वारा रचित काव्य और रचनाओं के कारण इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कौन है? ये है मीना सिन्हा, मीना सिन्हा, और ये जो है झारखंड के रांची जिले की रहने वाली है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, छत्तीसगढ़ महिला महासंघ के द्वारा इन्हें सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन जो है गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया? यानी 26 जनवरी की परेड के लिए झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन जो है वो किया गया है? तो झारखंड के 6 कैडेट्स, कितने? झारखंड के 6 कैडेट्स का चयन जो है गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यानी 26 जनवरी की परेड के लिए किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 6 कैडेट्स जो है उनका चयन किया गया। इसमें से रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो रांची विश्वविद्यालय से 3 कैडेट्स हैं। सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय से 1 है, कोल्हान विश्वविद्यालय से 1 है। ठीक है। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से 1 है। तो इनके नाम की बात करेंगे, रांची विश्वविद्यालय से दीक्षा कुमारी, अमन कुमार और रुचिका लकड़ा। विनोबा भावे से बात करेंगे संजना कुमारी, कोल्हान से बात करेंगे राजू महतो और सिद्धो कान्हो से बात करेंगे तो अभिदीप प्रशांत सागर। ये जो 6 खिलाड़ी हैं, सॉरी 6 विद्यार्थी हैं, 6 कैडेट हैं, इनका जो चयन है 26 जनवरी की परेड के लिए किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड से कितने? तो झारखंड से टोटल 6 विद्यार्थियों का चयन या फिर 6 कैडेट्स का चयन गणतंत्र दिवस की परेड के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए जो है वो किया गया है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कब सुशासन दिवस मनाया गया है? तो सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया गया है। सबसे पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत से कमेंट करते हैं कि सर डेली क्लास नहीं होता है, डेली क्लास नहीं होता है। उसका ये रीजन है, उसका रीजन यह है कि झारखंड जो है एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है। झारखंड में डेली करंट अफेयर नहीं बन पाते हैं। कभी हो सकता है कि करंट अफेयर नहीं बने, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको बताने के लिए कुछ नहीं होता है, इसी कारण से क्लास नहीं होती है। झारखंड में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पर डे हमको कुछ ना कुछ मिले, तो ये पॉसिबल नहीं होती है। मैं खुद ट्राई करता हूं कि कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले, जिससे मैं भी आपको अच्छे से बता पाऊं। तो कुछ अच्छा किसी दिन नहीं होती है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, उसके कारण ऑफिस बंद रहती है, करंट अफेयर नहीं बनते हैं, इसलिए आप लोगों को बताया नहीं जाता है। और जितना भी करंट अफेयर आपको बताया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। आप लोग इन करंट अफेयर को याद रख ले बस। ऐसा करंट अफेयर नहीं है जो आपको एग्जाम में छूट जाए। जितनी भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए बताई जाती है वो करंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताई जाती है। अब देखिए, पिछले क्लास में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब सुशासन दिवस जो है वो मनाया गया है। सुशासन दिवस की बात करेंगे तो ये 25 दिसंबर को मनाया गया है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है वो मनाई जाती है और इनके जयंती पर ही सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कब से मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी मेला की शुरुआत जो है वो की गई है? तो आप लोग इसके बारे में आंसर दे, जो भी इसका सही आंसर होगा, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। कब से शुरुआत की गई है, कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पे शुरुआत की गई है, कितने वर्षों के बाद की गई है, इसके पहले कब किया गया था।
तो सभी चीजों को आप लोग डिटेल में आंसर दे, ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कब झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो झारखंड विधानसभा की बात करेंगे 22 नवंबर को। कब? 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। 22 नवंबर 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखें, झारखंड के स्थापना के एक सप्ताह बाद झारखंड विधानसभा की स्थापना जो है की गई थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी और 22 नवंबर 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी। वर्तमान में झारखंड विधानसभा रांची में स्थित है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की बात करेंगे, 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में। तो इस तरीके से जो भी चीज आप लोग पढ़ें उसके बारे में आंसर दे और रिलेट करते हुए चीजों को भी आंसर दे। आप जब आंसर देने शुरू कर देंगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएगी। जिस तरीके से मुझे याद हो गई है इस तरीके से आपको भी याद हो जाएगी। करंट अफेयर कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस आप लोग रिवीजन करते रहें, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 नवंबर को क्या किया गया है? तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस 22 नवंबर 2022 में मनाया गया है। 22 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है, इस अवसर पर गिरिडीह जिले के विधायक है विनोद कुमार सिंह। कौन? विनोद कुमार सिंह। इन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित जो है किया गया है। उत्कृष्ट विधायक के रूप में विनोद कुमार सिंह को सम्मानित जो है वो किया गया है। यह है झारखंड विधानसभा, यह रांची में स्थित है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं हट जाता हूं, आप लोग देख ले, यह है विनोद सिंह। इन्हें झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित जो है वो किया गया। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में देश के कितने जिलों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था? तो देश के 45 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 45। और कब किया गया था? तो 22 नवंबर को ही किया गया था। 22 नवंबर को ही किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड के 2 जिलों में हजारीबाग और रांची में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में कब विश्व बाल दिवस मनाया गया है? तो विश्व बाल दिवस की बात करेंगे, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। हमारे भारत में बाल दिवस की बात करेंगे तो हमारे भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की, तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस शहर के निवासी अनंत राणा को आयरन मैन का खिताब दिया गया है? तो अनंत राणा जो है जमशेदपुर के रहने वाले। ये सभी करंट अफेयर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बस आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये चीजें हमें याद रहे। तो अनंत राणा की बात करेंगे, ये है, और इन्हें आयरन मैन का उपाधि जो है वो दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश में 22वां फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है की गई है? बात करेंगे फीफा विश्व कप की, तो इसकी शुरुआत कतर में की गई थी 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, और इसमें अर्जेंटीना की टीम जो है वो विजेता बनी थी। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कतर। कतर में इसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। कब से? 20 नवंबर से 18 दिसंबर। और फीफा विश्व कप 2022 की बात करेंगे, इसमें अर्जेंटीना की टीम जो है वो विजेता बनी थी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं होता है जो छूटता है, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताता हूं। तो इसे आप लोग याद रखें। बाकी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ में आप लोगों को पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।